हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छा होंगे और मैं भी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज मैं बैंक रिकन्सिलिएशन क्लास नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। बट इस क्लास को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरा लास्ट 2 क्लास कर लें, क्योंकि मैंने प्रीवियस 2 क्लास में आज जो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट्स लास्ट के 2 क्लास में करा चुका हूँ। पहले रिक्वेस्ट है कि आप अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो आप पहले वो क्लास कीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पहले जाकर देखिए। अगर आपने देख रखा है तो ठीक है, आप इस क्लास को कैरी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास नंबर 3 BRS का स्टार्ट करें, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। आपका बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैशबुक के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ बैलेंस एज पर कैशबुक के अकॉर्डिंग, ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, तो ऑलवेज एज्यूम, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इस चैप्टर में चाहे वो कैशबुक से रिलेटेड हो चाहे पासबुक से रिलेटेड हो, ऑलवेज एज्यूम फेवरेबल। तो कैशबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक, चेक इशू किया गया बट प्रेजेंटेड नहीं हुआ बैंक में। एक चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड किया गया बट अभी क्लियर नहीं हुआ। चेक बैंक चार्ज किया कितना, 300 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड किया बैंक ने 1250 रुपये, और बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पे आपका दिया हुआ है। बैलेंस एज पर पासबुक आपको यहाँ पे दे दिया है, क्लियर है। चलो फ्रेंड, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आप किसी भी टाइप से सोल्व कर सकते हैं। आपको फेवरेबल बैलेंस कैशबुक से लेके चलना है तो कैशबुक से लेके चल सकते हैं, आप पासबुक से लेके चलना है तो पासबुक से लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ एज पर कैशबुक के। तो बैलेंस एज पर कैशबुक का दिया हुआ है 240000, 4 टाइम्स 0, मतलब 2,40,000 का बैलेंस दिया हुआ है ना। और ये मेरा बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है तो ये मेरा डेबिट बैलेंस, ठीक है। मैंने पहले बता रखा है, कुछ भी ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे, फेवरेबल, ठीक है। अब क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, बस आप लॉजिक सोचना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा तो उसमें थोड़ा डिटेल करा दूंगा। अब मुझे देखो, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। मैंने बताया था कैशबुक से अगर आपको पासबुक पे जाना है, कैशबुक से अगर आपको पासबुक पे जाना है और यहाँ पे आपका फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, इस सिचुएशंस में कैशबुक से अगर पासबुक पे जा रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन्स के कारण, मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन्स के कारण आपके पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगर पासबुक बढ़ा होगा तो हम बढ़ा देंगे और घटा होगा तो घटा देंगे। तो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन के कारण आपको कैशबुक या पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो हम बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे, ठीक है। पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा। चलो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है चेक इशू किया गया। अब बात करें, ये मेरा कैशबुक है और पासबुक, थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा इसको, ठीक है ना। ये बहुत ईजी है। चेक इशू किया, अब बताओ, मान लेते कितना का, 1,36,000 का। तो लेट से मान लेते हैं 1,50,000 का डेबिट बैलेंस और 1,50,000 का क्रेडिट बैलेंस, ठीक। 1,50,000 का चेक इशू किया गया और 1,36,000 का, यहाँ पे मैंने किसी पार्टी का नाम लिखा होगा जिसको इशू किया गया 1,36,000। तो कैशबुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना है, 14,000 रुपये, ठीक। क्या पासबुक में प्रेजेंट हुआ, लिख रहा क्या, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। अब बताओ, बैंक में जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या बैंक वाले ने इसका एंट्री किया होगा, नहीं, कोई भी एंट्री नहीं किया होगा। इसके कारण मेरा बैंक का बैलेंस अभी भी क्रेडिट शो कर रहा है 1,50,000। अब देखो, इसके कारण मुझे किससे मैच करना है, पासबुक से मैच करना है। इस ट्रांजेक्शन्स के कारण मेरा पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो पासबुक मेरा बढ़ा हुआ 1,36,000 से हम भी बढ़ा देंगे 1,00,000। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है, थर्ड पॉइंट मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सारा एक ही में सोल्व कराते जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, कि चेक डिपॉजिटेड किया बैंक में बट अभी क्लियर नहीं हुआ। तो लेट से मान लेते 1,00,000 बैलेंस कैशबुक का
और पासबुक का भी 1 लाख बैलेंस क्रेडिट। डिपॉजिट करेंगे चेक तो कैशबुक में 90,000 से बढ़ जाएगा, बट अभी क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। यहाँ तो बैलेंस 1 लाख का 1 लाख है क्रेडिट बैलेंस, बट यहाँ पे 1,90,000 हो गया। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन के कारण कंपेयर करें पासबुक से, पासबुक मेरा 90,000 से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे 90,000 हटा देंगे। चेक इशू चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है क्या कि बैंक ने चार्ज किया कितना 300 रुपया। अब बताओ बैंक चार्ज करेगा, मुझे कंपेयर किससे करना है पासबुक से ही, और बैंक चार्ज करेगा तो बैंक क्या करेगा अपने आप को घटाएगा यहाँ पे, है ना। बैंक क्या करेगा, मेरा जो बैंक वो क्या करेगा 300 से डेबिट करेगा। अब यहाँ पे कोई भी बैलेंस मान लेते 1,000 रुपये मानते हैं, तो ये बैलेंस कितना आएगा 700। अब यहाँ पे तो कोई एंट्री तो हुआ नहीं है ना, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या नहीं, तो कैशबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पे बैलेंस 1,000। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन से मेरा पासबुक में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पासबुक 300 से घटा हुआ है ना, पासबुक में मेरा क्या है 300 से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे हटा देंगे बैंक चार्ज। नेक्स्ट होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, बहुत ईजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। अब बताओ इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा बैंक, बताओ बैंक बढ़ेगा घटेगा, है ना, बैंक मेरा क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करे कितना 1250। तो लेट से मान लेते हैं यहाँ पे 2,000 का बैलेंस मान लेते हैं क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे भी 2,000 का डेबिट बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे भी 2,000 का डेबिट बैलेंस। अब बताओ ये क्रेडिट करेगा 1250, तो ये कितना होगा 3250। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे डेबिटेड होना चाहिए था, कोई एंट्री नहीं हुआ, तो यहाँ पे बैलेंस कितना है 2,000। अब इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है कितना 1250 से बढ़ा हुआ है, तो हम भी बढ़ा देंगे 1250। क्या लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये तो बैलेंस दिया हुआ था, एडलेस करके देखो कि कितना आ रहा है ना। तो अगर मैं एडलेस कर रहा हूँ 2,40,000 प्लस 1,36,000 प्लस 1250 माइनस 90,000 माइनस 300, तो आ रहा है 2,86,900 2,86,900 ऐड करके देख लो 2,86,950। अब देखो यहाँ पे पास कैशबुक में पॉजिटिव में लिखा था, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है। अब बताओ कैशबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस क्या था डेबिट बैलेंस था, है ना, तो पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होगा डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस सॉरी पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल क्या होगा क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 2695। होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, प्लीज़ देख लो, है ना, बहुत इजी था इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, आप लोग इसको तो बना ही लिए होंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर क्या कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो अ बैलेंस 1,50,000। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा कि कौन सा बैलेंस है, मैं फेवरेबल बैलेंस मानूंगा। बैंक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना 1,50,000 है। कह रहा है हर क्रेडिट फाइल बैलेंस एज पर कैशबुक 1,12,50। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये बैलेंस क्या है क्रेडिट है, ठीक। अब कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या होगा फेवरेबल, तो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक। कह रहा ऑन द स्क्रूटनी अब 2 बुक्स, ये दोनों बुक्स का कैशबुक और पासबुक को जब स्क्रूटनी किया गया, जांच पड़ताल किया गया, तो ये सब डिफरेंस पाया गया। दोनों में डिफरेंस क्यों है, देखो 1,12,050 और 1,50,000 में डिफरेंस क्यों आया, उसका रीजन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख रहा है सी हैज इशू अ चेक, 80,000 का चेक तो इशू किया था, बट उसमें से प्रेजेंटेड 32,000 ही हुआ है पेमेंट के लिए, ठीक। दूसरा का एक चेक रिसीव किया था 5,000 का, जो कैशबुक में तो रिकॉर्ड हुआ बट डिपॉजिट करने से भूल गया, मतलब बैंक में डिपॉजिट करने से भूल गया। फिर कह रहा है चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। फिर कह रहा है मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट किया 15,700 अपने बैंक में, बट अभी उसने कैशबुक में रिकॉर्ड, मतलब सोचो बैंक में जमा किया बट कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट बैंक वाले ने रिकॉर्डिंग कर दिया। कह रहा है बैंक है हर क्रेडिट, बैंक ने क्या किया 1,500 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया
और 250 का उसका बैंक चार्ज काटा, इसका BRS आपको बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ठीक है, लेके चलते हैं हम लोग पासबुक के अकॉर्डिंग। तो क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 1,10,000। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। अब बताओ क्या क्या ऐड करें। सबसे पहला चेक इशू किया गया, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बना देता हूँ। कितना का चेक इशू हुआ, देखो कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। 80,000 का, तो लेट से मान लेते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1,00,000 और पासबुक का भी क्रेडिट बैलेंस 1,00,000। क्रेडिट है और ये डेबिट है। कितना का चेक इशू किया, अब देखो चेक इशू करेगा तो मेरा पार्टी से कैश बुक घटेगा 80,000 का, मेरा बैलेंस कितना बच गया 20,000, कैश बुक के अकॉर्डिंग 20,000। अब देखो प्लीज़ पहले थोड़ा सा देख लेना, ये मेरा पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस है। क्या है, फेवरेबल। तो अगर पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल है और मुझे कैश बुक पे आना है, हम क्या करते थे इस सिचुएशन में, उस ट्रांजेक्शन से, इस सिचुएशंस में उस ट्रांजेक्शन से कैश बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कैश बुक अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। तो मुझे फोकस करना है कैश बुक पे। अब देखो कैश बुक में कितना घटा 80,000, लेकिन कह रहा है पासबुक में प्रेजेंट जो हुआ है, जो पेमेंट हुआ है 32,000 ही पेमेंट हुआ है। बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास बैलेंस, 1,00,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो 68,000 का बैलेंस आएगा। ठीक, अब देखो इसके कारण, इस ट्रांजेक्शन्स के कारण, ये दोनों ट्रांजेक्शन के कारण मेरा कैश बुक में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। कैश बुक मेरा घटा हुआ है, कितना से घटा हुआ है, तो 68,000 और माइनस 20,000 कितना से 48,000 से मेरा कैश बुक घटा हुआ है, तो हम भी घटा देंगे 48,000। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक टू 80,000, ठीक, बट प्रेजेंटेड ओनली 30। नेक्स्ट, सी रिसीव अ चेक, कितना का चेक रिसीव कर रहा है, 5,000 का चेक रिसीव किया। ठीक, चेक रिसीव किया 5,000 का और कह रहा है क्या कि रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन बैंक। अब बताओ 5,000 का चेक रिसीव किया, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस 10,000 मान लेते हैं और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 10,000 मान लेते हैं। कह रहा है सी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 5,000। ठीक, तो यहाँ पे बैलेंस शीट कितना 15,000 हो गया, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं किया, नो एंट्री। अब नो एंट्री हुआ यहाँ पे तो 15,000, 10,000 का 10,000 क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है ना। अब देखो मुझे कैश बुक इस ट्रांजेक्शन से कैश बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। देखो कैश बुक मेरा घटा हुआ, सॉरी बढ़ा हुआ है, कितना से 5,000 से, तो हम भी बढ़ा देंगे। होप सो आप लोग को क्लियर होगा। चेक रिसीव्ड 5,000, चेक नॉट टू बैंक, 5,000। ठीक है, फिर कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बाय हर नॉट एट क्लियर। अभी जो चेक डिपॉजिट किया था उसने बैंक में जमा किया, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसका कितना अमाउंट था 22,000। ठीक है, लेट से मान लेते हैं यहाँ पे दोनों में 30,000 पे, यहाँ पे बैलेंस 30,000, यहाँ पे भी बैलेंस 30,000 का। अब बताओ चेक डिपॉजिट करेंगे तो कैश बुक मेरा बढ़ेगा 22,000 से। ठीक, तो ये मेरा बैलेंस हो गया 52,000। अब पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या, नहीं, कह रहा अभी नॉट एट क्लियर, तो यहाँ पे नो एंट्री नहीं हुआ होगा कुछ भी, यहाँ पे बैलेंस। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन से मेरा क्या हो गया, इस ट्रांजेक्शन से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, कितना से बढ़ा हुआ है 22,000। हम भी क्या करेंगे 22,000 रुपया ऐड कर देंगे। होप सो आप लोग को क्लियर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन बैंक, ठीक, विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब सोचो कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब 30,000 का दोनों बैलेंस हम एक डेबिट मानते हैं, एक क्रेडिट मानते हैं। ठीक, तो कैश बुक में इसने रिकॉर्ड करना चाहिए था अमाउंट डिपॉजिट के, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहिए था 15,700, बट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा बैलेंस कितना है 30,000। बट यहाँ पे इसने क्या किया, बैंक वाले, देखो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ बट पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि ये मेरा हिडन एजम्पशन है। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दोनों तो बैलेंस 30,000 आता,
ये मेरा एजम्पशन है कि वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस जो आएगा 45,700। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन से मेरा कैश बुक क्या है 15,700 से हटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे घटा देंगे। कितना घटा देंगे 15,700। अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक but not recorded in cash book, recorded in cash book। ठीक, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा राइटिंग में फोकस मत करना क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है ना, कॉन्सेप्ट पे समझने की। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। चलो ठीक है, दोनों मान लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस 3,000 कैश बुक में है और पासबुक में 3,000, और पासबुक में उसने क्रेडिट किया 1,500। बैंक हैज़ क्रेडिटेड 1,500, यहाँ पे बैलेंस हो गया 4,500। क्या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ? नहीं, कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे बैलेंस 3,000 है मेरा। देखो कैश बुक क्या है, घटा हुआ है 1,500 से, हम घटा देंगे। ठीक, क्रेडिटेड, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड। फिर कह रहा है बैंक ने चार्ज किया, बैंक चार्ज करेगा तो बैंक मेरा घट जाएगा, है ना। अब मुझे किससे मैच करना है, कैश बुक से, तो कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे 250 से, बैंक चार्जेस। ठीक है, लेट से मान लेते हैं, बता ही देता हूँ ये क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेट से मान लेते हैं कि जो दोनों का बैलेंस है 500 रुपया। ठीक, यहाँ पे भी 500 का क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे भी 500 का डेबिट बैलेंस। अब देखो बैंक चार्ज कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, 250 से डेबिट करेगा। यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है, 250 का क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ था जिसके कारण यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 500। अब देखो क्या, अगर इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश बुक को देखा जाए तो कैश बुक 250 से बढ़ा हुआ है, तो हमने भी क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक, अब इसको एडलेस करके देखो कितना आ रहा है। अगर हम एडलेस करते हैं, ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 250 माइनस 48,000 माइनस 15,700 माइनस 1,500, जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो 1,12,050 आ रहा है। मैच हो रहा है 1,12,000। देखो यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा था, पॉजिटिव व्यू में, तो ये मेरा फेवरेबल बैलेंस था, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। अब यहाँ पे एडलेस करने के बाद पॉजिटिव में आ रहा है तो ये भी मेरा फेवरेबल बैलेंस होगा। फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो ये मेरा आंसर, होप सो आप लोग को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 को हम तो पहले रीड करते हैं। कह रहा है व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव द बैंक स्टेटमेंट, जब निक्की एंड कंपनी बैंक स्टेटमेंट करता है उसमें फेवरेबल बैलेंस दिखाता है 10,39,200, मतलब क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 10,39,200 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। दिस डिड नॉट एग्री विद द कैश बुक, मतलब ये जो बैलेंस है ना वो कैश बुक से एग्री नहीं कर रहा। कह रहा है एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग, मतलब जब एग्जामिनेशन करता है ये सब बैलेंसिंग उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करते जाते हैं फिर रीड करते जाएंगे। करना क्या है, बीआरएस बनाना है 30 जून तक। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30/6/2000। बैंक रिकंसिलेशन जो बनाना है मुझे 30/6/2019 तक। सबसे पहला क्या है, बैलेंस कितना है, फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 10,40,000, 10,39,000। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे। ठीक, क्या दिया हुआ, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक, मुझे आना है कहाँ पे, सॉरी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। पासबुक से कहाँ पे आना है, कैश बुक। पासबुक से कहाँ आना है, कैश बुक से। अब देखो मैंने बताया था कैश पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और कैश बुक पे आना है। इस सिचुएशन में ये सारे ट्रांजेक्शन, जितना भी ये ट्रांजेक्शन दिया 1 2 से लेकर के 7 तक,
सारे सारे ट्रांजेक्शन से अगर मेरा कैश बुक बढ़ रहा तो हम बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। ठीक है, ये लॉजिक लेकर के चलना है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अमाउंट डिपॉजिटेड 3,02,100 पेड 29 दिसंबर, सॉरी 29 जून। द अमाउंट ऑफ 3,09,200 पेड कर रहा है 29 जून को, बट नॉट हैड नॉट बीन क्रिएटेड बाय द बैंक 1 जुलाई। मतलब बैंक में मान लेते ये कैश बुक है मेरा, ठीक, और ये मेरा पासबुक है। कितना मान लेते हैं, इसका बैलेंस 4 लाख का क्रेडिट बैलेंस है और ये इसका डेबिट बैलेंस है 4 लाख। ठीक है, कह रहा है बैंक में डिपॉजिट किया था, देखो बैंक में डिपॉजिट कर मेरा कैश बुक बढ़ जाएगा 3,09,200 से। मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 7,09,200। लेकिन बैंक में क्रेडिट हुआ नेक्स्ट, मतलब हमको बनाना कब तक है, 30 तक बनाना है। ठीक, 30/6/2019 तक बनाना है, बट 1 जुलाई को प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब 30 जून तक मेरा कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं हुआ है, जिसके कारण मेरा पासबुक क्या है 4 लाख का 4 लाख है। अब बताओ मुझे किससे मैच करना था, कैश बुक से। अब देखो इस ट्रांजेक्शन के कारण कैश बुक क्या हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है कितना से, 3,09,200 से। हम भी क्या करेंगे, 3,09,200 से बढ़ा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अमाउंट पोस्टेड टू बैंक बट नॉट क्लियर, बट नॉट नेक्स्ट। ऑन 30 मार्च 2019 कंपनी हैड एंटर इनटू द हायर परचेज एग्रीमेंट। देखो हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। हायर परचेज एग्रीमेंट में होता है क्या है कि जब कंपनी इंटर होती है हायर परचेज एग्रीमेंट में, ठीक है ना, मान लेते ये कंपनी है और ये मिस्टर राम है। ये चाहता है कि हायर परचेज एग्रीमेंट में मिस्टर राम एक कार खरीदना चाहता है, ठीक, और राम इसको जो पेमेंट करेगा तो हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेगा। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, जब कार इसके पास आता है ना मिस्टर राम के पास, तो मिस्टर राम करती है, मान लेते 15 लाख का कार था, 1 लाख का इसने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया और बाकी 14 लाख को 14 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है। कितना इंस्टॉलमेंट में, 14 इंस्टॉलमेंट में। क्या लगता है जो कंपनी है वो क्या 14 लाख लेगी, नहीं, उसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ेगी लेट से 1 लाख। ये इंटरेस्ट मिला करके कितना आ रहा है 15 लाख। तो 15 लाख को इसको 14 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। ठीक, अब ये देखो हर इंस्टॉलमेंट कुछ ना कुछ तो पे करेगा ना। लेट से मान लेते हैं 1.10, मतलब जो भी है, मतलब जो भी अगर डिवाइड करेंगे 15 लाख को 14 में, 15 लाख को 14 इंस्टॉलमेंट में आएगा 1,07,143 रुपया। अब इसको हर महीने 1,07,143 रुपया पे करना है। ठीक, तो अगर ये कंटिन्यूस बेसिस पे हर साल या हर महीने 14 इंस्टॉलमेंट, मतलब या तो मंथली भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है, तो अगर मान लेते ये हर महीने 1,07,143 पेमेंट करता है, तो जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना करें, इसके पास मिस्टर ए के पास कार का ऑनरशिप नहीं आएगा। ठीक है, कार का ऑनरशिप नहीं आएगा तब तक कि जब तक कि मिस्टर आर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता। मतलब पूरा का पूरा 15 लाख, एक तो डाउन पेमेंट कर दी थी 1 लाख और इधर 15 लाख, जब तक 16 लाख पेमेंट नहीं करता मिस्टर आर के पास हायर परचेज के अकॉर्डिंग इसके पास इंस्टॉलमेंट ऑनरशिप नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लेते कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में फेल हो गया मिस्टर आर, मान लेते थर्ड फोर्थ कुछ भी, तो कंपनी के पास पावर होता है हायर परचेज के केस में कि कंपनी उससे कार रिपोसेस्ड कर सकती है। रिपोसेस्ड का मतलब होता है जब्त कर सकती है। इसी केस को यहाँ पे दिया गया है कि कह रहा है क्या कि 30 मार्च 2019 को कंपनी इंटर होती है हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक, 30 मार्च 2000 को बनाना कब तक है, 30/6/2019। ठीक, कह रहा है इंटर होता है हायर परचेज एग्रीमेंट में टू पे द बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ 3 लाख। मतलब कंपनी 3 लाख रुपया हर महीने पे करेगी। ठीक, कब, 10 तारीख को, और यह स्टार्ट होता है कब, अप्रैल से। 30 अप्रैल को पे करेगी, 30 मई को पे करेगी, 10 अप्रैल को पे करेगी, 10 मई को पे करेगी, 10 जून को पे करेगी। तो 30 जून तक में तक कितना आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगा, 10/7 होगा और मुझे बनाना है 30 जून तक। तो कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगी 3-3 लाख का। मतलब कंपनी टोटल कितना पे करती, 9 लाख। फिर कह रहा है कह रहा है कि नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। कंपनी ने 9 लाख तो पेमेंट किया, 9 लाख तो पेमेंट किया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब मान लेते देखो बस रब कर देता हूं मैं, ठीक है ना।
कंपनी के पासबुक में, कैशबुक में बैलेंस कितना है? 10 लाख डेबिट बैलेंस है, और पासबुक में कितना बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस 10। कंपनी को यहाँ पे 9 लाख क्रेडिट से में दिखाना चाहिए था, बट नहीं दिखाने के कारण यहाँ पे बैलेंस 10 लाख ही हो रहा है। बट यहाँ पे कंपनी ने डेबिट किया, कंपनी का बैंक अकाउंट ने डेबिट किया होगा, क्योंकि देखो कह रहा है क्या कि नो एंट्री इन द कैशबुक, कैशबुक में नहीं हुआ बट पासबुक में तो हुआ होगा ना 9 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बच रहा है? 1 लाख। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन के कारण, इस ट्रांजेक्शन के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा कैशबुक तक? कैशबुक मेरा 9 लाख से बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? आ देंगे, ठीक है। अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या कि ए चेक ऑफ द फर्म, सॉरी ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट, कितना? 4% ऑन हिज अमाउंट ऑफ 4 लाख। मतलब एक कस्टमर मेरा फर्म का था जो 4 लाख पे, जिसको मैं 4 लाख पे 4% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक, 4 लाख पे 4% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो मुझे कितना पेमेंट करेगा? 3,84,000। कितना पेमेंट करेगा? 3,84,000। कैशबुक में मान लेते हैं बैलेंस मेरा बीडी 4 लाख है, पासबुक में भी 4 लाख का बैलेंस है, ठीक। तो वो मुझे पे करना करता 3,84,000, कह रहा चेक से पेमेंट करता 12 जून को, बट कैशियर जानबूझ करके नहीं, इन्होंने मतलब गलती से इंटर कर दिया ग्रॉस अमाउंट, मतलब उसने, कैशियर ने कैशबुक के बैंक कॉलम में 4 लाख का 4 लाख लिख दिया, ठीक है ना। तो 4 लाख का 4 लाख लिख दिया यहाँ पे, तो कितना हुआ? 8 लाख का बैलेंस हो गया, ठीक। क्या क्या मेरे यहाँ पे, क्योंकि बैंक कॉलम कैशबुक में तो 8 लाख लिखा गया, तो क्या पासबुक में भी 4 लाख लिखा गया? नहीं, पासबुक में कितना? 3,84,000, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो हम कितना रिसीव कर, 3,84,000 रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैलेंस होगा 7,84,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन से मेरे पास कैशबुक में क्या इम्पैक्ट पड़ा? कैशबुक मेरा क्या है? बढ़ा हुआ है। कितना से बढ़ा हुआ है? 16,000 से बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? 16,000 ऐड कर देंगे। क्लियर? होप सो आप लोग को क्लियर होगा। 16,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। में लिखेंगे क्या? रॉन्गली डिस्काउंट अलाउड, रॉन्गली डिस्काउंट अलाउड, रॉन्गली इंटर्ड इन कैशबुक। कैशबुक में रॉन्गली इंटर करिए, क्योंकि कैशबुक में ग्रॉस अमाउंट लिखा था 4 लाख रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट क्या है? जो मैं रब करता रहा हूँ, पहले उसको आप लिख लेना ध्यान से या समझ लेना, सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट कह रहा है क्या? फोर्थ नंबर, बैंक चार्ज अमाउंट 3,000 हैड नॉट बीन इंटर्न दो कैशबुक। अब देखो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक चार्ज करेगा तो बैंक का पासबुक क्या होगा? घट जाएगा। बैंक का जो पासबुक है, बैंक चार्ज लिया, लेट से मान लेते हैं 10,000 का बैलेंस क्रेडिट है, ठीक। बैंक चार्ज करेगा 3,000 से, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? 7,000। कह रहा है नॉट इंटर्न दो कैशबुक, का भी बैलेंस मान लेते हैं 10,000 का डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे 3,000 घटाया नहीं, इंटर नहीं किया, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 10,000। देखो ये 7,000, ये 10,000, तो मेरा कैशबुक बढ़ा हुआ है, हम 3,000 से बढ़ा देंगे। बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन, होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर, कह रहा 28 जून ए कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन बैंक 4 लाख बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैशबुक। अब बताओ, तो कस्टमर मान लेते हैं मेरे पास पासबुक में 5 लाख का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस, ठीक, और कैशबुक में भी 5 लाख का बैलेंस था डेबिट। कोई कस्टमर मेरे यहाँ पे मेरे बैंक में जाकर के 4 लाख का डिपॉजिट कर देता है, ठीक, तो यहाँ पे बैलेंस कितना होगा? 9 लाख। अब कह रहा है कैशबुक में इसको लिखना था 4 लाख यहाँ पे, बट लिखा नहीं, इसका एंट्री नहीं हुआ, नो एंट्री हुआ। अब मेरा यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 5 लाख रुपया। देखो इसके कारण कैशबुक क्या हो रहा है मेरा? 5 लाख से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? 5 लाख घटा देंगे। सॉरी 5 लाख या 4 लाख है मेरा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? यहाँ पे बैलेंस कितना है? 5 लाख है, और यहाँ पे बैलेंस कितना है? 9 लाख। मेरा
कैश बुक कितना से घटा हुआ है, इस मेरा कैश बुक घटा हुआ है इसके कारण 4 लाख से, 4 लाख से घटा हुआ है, तो हम 4 लाख हम लोग क्या करेंगे, क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू नेक्स्ट कह रहा है 11,200 पेड इनटू द बैंक इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो 11,200 हमने बैंक में जमा किया और कैश बुक में 2 बार लिख दिया, ठीक। कैश बुक में लिखना चाहते एक बार लिख दिया 200, लेट से 15,000 का बैलेंस बीडी इधर है और इधर भी 15,000 का पासबुक में बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। कैश बुक में लिखना चाहिए था एक बार 11,200, बट लिख कितना दिया 11,200 2 बार, ठीक है। पासबुक में तो लिखा होगा एक ही बार ना, पासबुक में 11,200 एक ही बार लिखा होगा, तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो रहा होगा 15/11 26,200। यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 11,200 2 बार लिखा गया, तो कितना बैलेंस आ रहा है 37,400, 37,400 और यहाँ पे 26। अब इसके कारण देखो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कितना से बढ़ा हुआ है 11,200 से बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे बढ़ा देंगे 11,000 wrongly recorded in amount recorded in cash book, amount recorded in cash book twice, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट कह रहा है ए डेबिट ऑफ, बैंक ने क्या किया 11 लाख को डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि एक अनफेयर चेक था जो रिटर्न हो गया, है ना। क्यों रिटर्न हुआ, मार्क आउट डेट मतलब आउटडेटेड होने के कारण वो चेक क्या हो गया, जो अनपेड है, क्या वो चेक अनपेड था, रीज़न क्या था कि वो आउटडेटेड हो गया। तो कंपनी का जो बैंक है उसने क्या किया 11 लाख को डेबिट कर दिया। तो पासबुक लेट से मान लेते हैं, यहाँ पे पासबुक में बैलेंस जो है 12 लाख है और कैश बुक में भी जो बैलेंस है वो 12 लाख है। अब इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ डेबिटेड किया, तो लिखा हुआ ना डेबिट किया कैश बुक में, पासबुक में डेबिट किया 11 लाख रुपया, तो बताओ पासबुक का बैलेंस कितना होगा 1 लाख रुपया। क्या इसका एंट्री कैश बुक में हुआ है, नहीं, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होने के कारण मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना है 12 लाख। अब बताओ इसके कारण मेरा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मेरा इम्पैक्ट कैश बुक क्या है बढ़ा हुआ है, कितने से 12 लाख से बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे अमाउंट अनपेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 11 लाख। अब देखो कह रहा है कि द चेक हैज बीन रीडेटेड, चेक को रीडेटेड किया गया कस्टमर के द्वारा, और जो पेड किया जा रहा है ना बैंक में अगेन वो 5 जून को कर रहा है, मतलब 30 जून के बाद से कर रहा था, हमको तो 30 जून से पहले चाहिए था ना। ये सब सारे अमाउंट को कंसीडर करेंगे और एडलेस करेंगे, एडलेस करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एडलेस करता हूँ मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है करके देखो 10,39,200 ना, 10,39,200 प्लस 3,09,200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख माइनस 4 लाख। तो आपका बैलेंस आ रहा होगा 29,78,000 आ रहा है, 1,78,000। अब देखो एडलेस करने के बाद ये भी बैलेंस क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे जाना कहाँ था कैश बुक पे, है ना। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 29,78,000। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें।